बुद्ध को नमन करते हैं, धर्म को नमन करते हैं, संत को नमन करते हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब को नमन करते हैं, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं, अपने माता पिता को नमन करते हैं। आप सभी बंधुओं को नमो बुद्धाय कहते हैं। साथियों, आज का दिन हम सभी आगरा वासियों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए, अम्बेडकर अनुयायियों के लिए बहुत ही विशेष दिन है। आज का दिन अम्बेडकर अनुयायियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के युग प्रवर्तक, महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने जीवन में 2 बार आगरा आए थे। पहली बार 1946 में और दूसरी बार 18 मार्च 1956 में। और आज वही पावन दिन है। आज बाबा साहेब का 65 वर्ष बाद उनकी आगमन के शुभ अवसर पर आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं हम लोग। तो परम पूज्य बाबा साहेब 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान में आए थे। सबसे पहले बाबा साहेब 1946 में सुभाष पार्क में आए थे। और जब वो आए थे तो उस समय उन्होंने आगरा के जूता और लेदर प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता में स्वीकार कराया था। और दूसरी और अंतिम बार बाबा साहेब 18 मार्च 1956 को आगरा आए थे और रामलीला मैदान में लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया था। उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक अधिवेशन था जिसमें बाबा साहेब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। बाबा साहेब को बहुत गर्व था कि आगरा में मेरे इतने दलित भाई हैं, इतने बहुजन भाई हैं, अगर मेरे को पहले से पता होता तो आज देश की गति कुछ और होती। जब बाबा साहेब 18 मार्च को आगरा आए थे तो उन्होंने एक बड़े दुखी मन से एक बात और कही थी कि मुझे पढ़े लिखे को नहीं देखा। मैं चाहता था कि ये लोग मेरे साथ मेरे काम में हाथ उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम 18 मार्च को बाबा साहेब ने जो रामलीला मैदान में भाषण दिया था, उस ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंश सुनेंगे 65 वर्ष बाद कि बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 को आगरा में आकर के क्या कहा था। जब बाबा साहब आए तो उन्होंने सभी जनसमूहों को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद में और राज्यसभा की विधानसभा सीटों में आरक्षण दिलवाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान किए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक और गैर बराबरी को दूर करने हेतु आप सब लोगों को एकजुट होकर के इस संघर्ष को जारी रखना है। और इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी देनी होगी। इस संघर्ष को जारी रखना है और कुर्बानी देनी होगी। और कुर्बानी शायद आपको अपने रक्त की भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। तो मेरे भाइयों बहनों, जो कार्य मैंने किया है उस कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। बाबा साहेब ने समाज के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि तुम्हें कोई अपने महल में बुलाए, स्वेच्छा से जाना, लेकिन इतना याद रखना कि महल में जाने से पहले अपनी झोपड़ी में आग लगा करके मत जाना। कल को जब वो तुम्हें अपने महल से निकाल दे और बाहर भगा दे तो उस समय तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं होगा। इसीलिए जब भी किसी के महल में जाना तो अपनी झोपड़ी में आग लगा करके मत जाना, क्योंकि जब वो आपसे झगड़ेगा, आपको बाहर धकेल देगा, तो उस समय आप कहां जाओगे। यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन किसी भी हालत में समाज और संगठन को बर्बाद मत होने देना, समाज और संगठन को बेच मत देना।
ये बाबा साहेब की विद्यार्थी की ग्रामीण मैदान में बाबा साहेब ने कही थी, मुझे दूसरे लोगों से कोई खतरा नहीं, क्योंकि बाबा साहेब ने दूसरे लोगों से लगातार 40-50 वर्ष लड़ाई लड़ी थी। तो बाबा साहेब ने कहा कि मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं, मुझे खतरा है तो केवल अपने लोगों से खतरा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे इस मिशन को अगर आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेल दो। बाबा साहब को किसानों का और मजदूरों का भी ख्याल था। उन्होंने कहा था, गांव में रहने वाले मेरे मजदूर किसान जिनके पास जमीनें नहीं है, मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। उनकी दुख तकलीफों को मैं देखता हूँ, उनको शोषण को देखता हूँ, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। उनकी तबाही का मुख्य कारण यह है कि आज उनके पास जमीनें नहीं हैं। अगर उनके पास खेती होती तो शायद उनको आज शोषण नहीं सहन करना पड़ता, अत्याचार सहन नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो मैं उनके लिए संघर्ष करूँगा और संघर्ष करूँगा, उनका नेतृत्व करूँगा। अगर सरकार आड़ जाए तो मैं उसके खिलाफ भी कार्य करूँगा, लेकिन आप लोगों को इंसाफ दिला करके रहूँगा। किसी भी हालत में मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि दमबंधु बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन पर संघर्ष किया और संघर्ष में देखा, पढ़ने लिखने के बाद भी जो सम्मान एक शिक्षित व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस सम्मान एक शिक्षित व्यक्ति को नहीं मिल पाया। तो एक अनपढ़ को एक अज्ञानी को क्या मिलेगा? तो बाबा साहब ने संबोधित करते हुए कहा था कि मैं कुछ ही समय में भगवान तथागत बुद्ध की शरण में जाने वाला हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में 14 किलो को धम्म ग्रहण किया था। बाबा साहब मार्च में आगे आए थे तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं कुछ ही समय में तथागत बुद्ध की शरण को ग्रहण कर लूंगा, उनके धर्म को अंगीकार कर लूंगा। यह एक वैज्ञानिक धर्म है, प्रगतिवादी धर्म है, यह समानता का, स्वतंत्रता का एवं बंधुत्व पर आधारित धर्म है। मैं इस धर्म को बहुत सालों से और बहुत प्रयासों से खोज करके लाया हूँ और अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा और तब मैं एक अछूत के रूप में आपके बीच में नहीं पहचाना जाऊंगा, मैं एक बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। मैं आपके बीच में एक अछूत रह करके, एक बुद्धिस्ट रह करके कार्य करूंगा और आपके लिए जैसे मैं संघर्ष करता रहा था वैसे ही मैं संघर्ष करूंगा। यह तुम्हारे कल्याण के लिए है, लेकिन मैं तुम लोगों से ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरे साथ बुद्धिस्ट बन जाओ, क्योंकि मैं अंधभक्त पैदा नहीं करना चाहता। जिस व्यक्ति को स्वेच्छा से लगेगा कि मुझे धर्म की शरण में जाना चाहिए, वो व्यक्ति स्वेच्छा से मेरे साथ धर्म की शरण में आए और भगवान बुद्ध की शरण में आए। मैं किसी से स्वयं ये नहीं कहूँगा कि वे धर्म की शरण में आए। जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आना है, जिनकी तमन्ना है, वो मेरे साथ आए और धर्म को अंगीकार करें, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ और अच्छे आचरण के अनुसार इस धर्म का पालन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। बाबा साहेब ने सरकारी नौकरी वालों से बहुत दुखी थे, पढ़े लिखों से बहुत दुखी थे। तो बाबा साहेब ने कहा कि हमारे समाज की शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है, शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग मेरा साथ देंगे, समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो बाबुओं की किलतों की एक भीड़ खड़ी करती है, लोगों में भीड़ चाल बन रही कि मैं बाबू बन जाऊँ, किलत बन जाऊँ। और बाबा साहब कहते हैं कि ये किलत अपनी तौंद यानी कि अपना पेट बढ़ाने के सिवा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था ऐसा मेरे विचार करे नहीं उतरे। मेरा इन लोगों से आग्रह है कि इनका कर्तव्य है अपनी नौकरी के साथ साथ समाज की सेवा भी करें और अपनी इनकम का 20% समाज की सेवा में लगाएं, समाज के कार्यों में लगाएं, तभी समाज की प्रगति होगी। अन्यथा कुछ ही लोगों का विकास हो पाएगा, पूरे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। कुछ ही लोग अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे, सभी लोग अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण समाज की आशाएं एक शिक्षित व्यक्ति पर निर्भर रहती हैं।
अगर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो संपूर्ण समाज को आशा रहती है कि शायद हमारे समाज में बदलाव आएगा। तो उस व्यक्ति को भी समाज के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए और समाज के प्रति कार्य करना चाहिए। केवल उसे अपनी नौकरी के चक्कर में और अपने परिवार के चक्कर में ही समय नहीं लगाना चाहिए। जिस समाज ने उसे पढ़ाया लिखाया है उस समाज के लिए उसका कर्तव्य बनता है। बाबा साहब ने छात्रों से कहा था कि नौकरियां करो लेकिन नौकरी के साथ साथ समाज पर भी ध्यान दो, क्योंकि समाज में अज्ञानता है। तुम पढ़ लिख गए हो तो अज्ञानता को, उस अंधकार को मिटाने का तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अगर अंधकार को, अज्ञानता को मिटाओगे तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि बाबा साहब अकेले ग्रेजुएट थे, बाबा साहब अकेले थे, फिर भी पूरे देश से लड़कर के, सबसे लड़कर के बाबा साहब ने संविधान में इतने अधिकार दिलाए सभी लोगों को। तो आज तो देश भर में पूरे समाज में जाने कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो सब लोग अगर मिलकर के समाज का विकास करेंगे तो देश का बहुत विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है। बाबा साहब अंत में बाबा साहब कहते हैं कि मेरी स्थिति इस समय एक तंबू में लगे हुए बम्बू की तरह है। तंबू में लगे हुए बम्बू की तरह है, जैसे कि एक टेंट में बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं तो खंभे की तरह मेरी स्थिति है। ये खंभा जाने कब निकल जाए, ये बम्बू जाने कब निकल जाए। मुझे उस समय की चिंता होती है जब मैं ना रहूंगा, क्योंकि आज मेरी सेहत सही नहीं रहती है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, और जब मैं नहीं रहूंगा तब मैं आपके बीच में से चला जाऊंगा, तब इस मिशन का क्या होगा। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक की तलाश में हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा है जो मेरे करोड़ों असहाय लोगों को, निराश लोगों को, इनकी हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी संभाले। यदि कोई नौजवान इसकी जिम्मेदारी संभालेगा तो मेरे लिए थोड़ा आसान होगा, मैं आसानी से मर पाऊंगा। मेरे बाद इस मिशन को अगर आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। ये बाबा साहब के भाषण के कुछ अंश थे। बाबा साहब ने बहुत लंबा भाषण दिया था, उसमें कुछ अंश छांट करके आज हम बताए हैं कि बाबा साहब ने किस प्रकार से लोगों के लिए जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को देख करके और याद करके वो रोते थे कि मैंने वो संघर्ष जो किया है कि मैं सलाह जो मेरे जाने के बाद संघर्ष मेरा बेकार चलता है। क्योंकि मेरे बाद मुझे जिनसे उम्मीदें थी, जिनसे उम्मीदें थी वो लोग आज खड़े नहीं कर रहे। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया लिखाया, विदेश कर दिया, आज लोग केवल नौकरी करने में और अपने परिवार को पालने में मस्त हैं। उन्हें समाज की कोई फिक्र नहीं है। उन नेताओं को, जिन नेताओं को मैंने संसद में आरक्षण दिलवाया, उन नेताओं को भी समाज की कोई फिक्र नहीं है। तो बाबा साहब के समय में बहुत दुखी थे, इसीलिए उन्होंने इस शब्द कहे थे कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर मेरे मिशन को आगे न बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाने देना। तो बाबा साहब ने बहुत ही दुखद भाषण था रामलीला मैदान में, और बाबा साहब ने भाषण के बाद चक्की पाठ पर जाकर के बुद्ध विहार की स्थापना की थी। उस बुद्ध विहार को पूर्वोदय बुद्ध विहार कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने धर्म ग्रहण करने से पहले बुद्ध विहार की स्थापना की थी। इसीलिए उस बुद्ध विहार को पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ कहते हैं। तो ये बाबा साहब के जीवन की एक छोटी सी भाषण के कुछ अंश थे। अगर हम सभी लोग वाकई में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम बाबा साहब की पूजा ना करें, बाबा साहब को माना ना चाहें, लेकिन बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाना, बाबा साहब के द्वारा शुरू किए गए मिशन को आगे बढ़ाना, बाबा साहब द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर बाबा साहब को सही में हम उनके अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर चले। ना तो बाबा ने कहा, ना बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा करो, केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, यही मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आज हम परम पूज्य बाबा साहब को 18 मार्च 2021 के दिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और प्रत्येक बैठ करके हम सब लोग परम पूज्य बाबा साहब का नमन करते हैं, भगवान को नमन करते हैं।
संसार के सभी प्राणी है, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। शांत शांत शांत। आए बाबा आराम से चला काजी का क्या है ना वही है ज़्यादा आगे ना बढ़ा सकें तो पीछे भी नहीं दे देंगे।